जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आप लोग तो अच्छे ही होंगे क्योंकि आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर जो आ गया है। और इस ज्वाइनिंग सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है उसी के बारे में बात करेंगे कि जो ज्वाइनिंग लेटर में है वो डॉक्यूमेंट है कैसे बनाना है, किससे बनवाना है और किससे साइन करवाना है। तो मैं भी डॉक्यूमेंट बनाने गाँव आया हूँ और देखिए मेरा जो ये घर है वो गाँव का घर है। तो आज मैं फुल डिटेल में बताऊंगा कि किससे साइन करवाना है, कहाँ साइन करवाना है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो करेक्टर सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है कि कैसे जो फॉर्मेट दिया हुआ है ज्वाइनिंग लेटर में उसका साइन कैसे होगा, किससे होगा। ठीक है, तो आज मैं फुल डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। और आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर भी आया होगा, ये आप लोग का नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि इसमें जो अंदर है वो ये कौन कौन से पेज हैं और किस पे साइन करवाना है और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो आज फुल डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये रहा जो पेज निकला जो, और इसमें कितने पेज हैं देख लीजिए। इसमें कितने पेज हैं, 1 2 3 4 पेज है। देखिए यही पेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो हम लोग का जो आईटीबीपी मिला है ना, ये जो कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये सबका मिला होगा सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर बनवाने के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये बताएंगे कि किसका साइन होगा ऊपर और किसका साइन होगा नीचे, और क्या क्या फिल करना है वो आज फुल डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और फुल वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ योर एजुकेशनल एंड अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो लाना है, और टेक्निकल अगर कोई भी क्वालिफिकेशन दिए हैं उसमें फॉर्म में तो वो भी ले जाना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड दिया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ। एज प्रूफ करने का मतलब है कि जैसे मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जाइए तो वो सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ हो जाएगा। या इक्विवेलेंट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब कि टीसी लेकर जाइए, वो उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाइए। ठीक है, और थर्ड क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर इशूड बाई वन गैजेटेड ऑफिसर एंड काउंटर साइंड बाई नॉट लेस देन डीएम, डीसी, एसडीओ या एसटीएम कंटेनिंग राउंड स्टाम्प एज पर द फॉर्मेट इंक्लूड। मतलब इसका कह रहा है कि जो भी जो कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, ये ज्वाइनिंग लेटर के जो ये देखिए लास्ट में दिया हुआ रहेगा ऐसा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, मेरा देखिए जैसे मेरा साइन हो गया है, तो मेरा जो साइन हुआ है देखिए कैसे साइन हुआ है जो कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट कैरेक्टर का। तो देखिए मेरा यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पर नाम लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम लिखा गया और वहाँ पे वही लिखेगा। ठीक है, जो सीईओ रहेगा ना, गैजेटेड ऑफिसर, वो लिखेगा ये वाला, ये छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर नाम लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन मोहर है वो ये सीईओ का रहेगा। जो भी गैजेटेड ऑफिसर किसी से ही मरवा सकते हैं, सीईओ भी, लेकिन ऐसे सीईओ से मरवाना चाहिए यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो सीईओ से मरवाइएगा, तब जाकर फिर यहाँ पे एसडीएम मारेगा, एसडीएम। ठीक है, और अगर एसडीएम से मरवा लिए या डीएम, मतलब कि या तो एसडीएम से मरवाइए साइन या मोहर, या एसडीएम से मरवाइए। तो पहले एसडीएम से मरवाइएगा तभी डीएम मारेगा। ठीक है, तो मतलब कि एसडीएम से साइन चाहिए, एसडीएम तक इसमें। ठीक है, कह रहा है या एसडीएम या डीएम। ठीक है, तो ये मेरा कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट है, ये बनकर तैयार हो गया। इसमें कोई और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम फुली कंप्लीट है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको कि कितना, मतलब कि कहाँ पर साइन करवाना है, किससे साइन करवाना है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये रहा मेरा कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट, ये देखनी है। इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा देर तक दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये बनता कैसे है ये बताते हैं। ये बनने के लिए पहले सीईओ ऐसे ही नहीं साइन करेगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन करवाने का पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो ऑनलाइन होता है ऑनलाइन। और उसमें साइन क्या चीज़ का रहता है, देखिए यहाँ पर डिजिटली साइन है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब कि एसपी का साइन रहेगा। ठीक है, डिजिटली साइन, तो ये ऑनलाइन करवाने से बनता है। ये ऑनलाइन करवाने के बाद इसका एक कॉपी, ठीक है, आधार कार्ड का एक कॉपी, और ये वाला जाकर लगा दीजिएगा वहाँ पे, और एक एप्लीकेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, कि मेरा जो फॉर्मेट बनाना है वो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बनाना है, इसी तो एप्लीकेशन उसके बारे उससे रिलेटेड लिख दीजिएगा और लगा कर कॉपी और जाकर जमा कर दीजिएगा, तो सीईओ साइन कर देगा। और सीईओ को साइन करने के बाद आप इसको एक कॉपी, इसका एक कॉपी
मतलब जो CO साइन करेगा उसका फ़ोटोकॉपी करवा कर उसमें लगा दीजिएगा और SDO के पास जमा कर दीजिएगा, तो SDO साइन कर देगा वहाँ पे और ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया। थर्ड पॉइंट में यही दिया हुआ था कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना। अब देखिए फोर्थ में दिया है सर्टिफिकेट इन प्रीस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन केस ऑफ योर क्लेम बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। अच्छा, ये दिया हुआ है कि अगर आप OBC, ठीक है, SC ST जिससे बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो मांगा था, मेडिकल के समय भी मांगा था। तो मेडिकल के समय जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा था, देखिए जैसे OBC का है, ये फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है। और देखिए, अरे यार, ये देखिए फिफ्थ पॉइंट में दिया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये भी मांगा था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा था ना, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया SDO या SDM से, तो वहाँ पर भी SDO SDM तक मांग रहा था, तो यहाँ पर भी SDO SDM तक मांग रहा है। मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपका मेडिकल के समय मांगा था डॉक्यूमेंट, वो तो आपको लेकर जाना ही जाना है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से ले जाना है। ठीक है, अब देखिए आगे है 5 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, तो ये ले जाना है, 5 फोटोग्राफ ले जाना है पासपोर्ट साइज के साथ। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, रिलीज सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन एनी गवर्नमेंट या सेमी, अगर आप कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसका क्या है NOC चाहिए, मतलब कि लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये सब देखिए, और देखिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा ऐसे। और है देखिए, सबसे पहले तो SBI का अकाउंट रहना चाहिए, SBI का अकाउंट रहना चाहिए, उसमें ATM इशू रहना चाहिए, बैंक पासबुक इशू रहना चाहिए, और चेक आपका इशू रहना चाहिए। ठीक है, और पैन तो रहना जरूरी है, तभी वो अकाउंट खुलेगा। ठीक है, तो पैन जिनका नहीं है वो तो पहले ऑनलाइन करवा ही दीजिए किसी भी हाल में, उसके बाद अकाउंट खुलेगा आपको। ठीक है, तो SBI में अकाउंट खुलवा लीजिए, और उसके साथ पासबुक, चेक और ATM सब इशू करवा लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि सर्टिफिकेट इन परफॉर्मेंस इन सपोर्ट ऑफ बिलोंगिंग ऑफ कैटेगरीज स्टेट क्लेम फॉर विच रिलैक्सेशन इन फिजिकल और स्टैंडर्ड इन एप्लीकेबल। मतलब कह रहा है कि जैसे कोई भी नॉर्थ स्टेट या मतलब कोई भी ऐसा स्टेट है जो कि एक ये कोई भी स्टेट बिलोंगिंग ऑफ कैटेगरी स्टेट, मतलब कि कोई जैसे जम्मू कश्मीर है, ये सब है, तो ये सब स्टेट को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, तो वो लेकर जाना है। ये जैसे देखिए जम्मू कश्मीर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी वही है। ठीक है, तो बस इतना ही। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा आप लोगों का कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि पॉइंट नंबर इसमें दिया हुआ है, और ये रहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और कैसे बनाना है वो भी हम डिटेल में बता चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट है क्या कि बैंक पासबुक, बैंक ATM कार्ड और चेक बुक लेकर जाना है, और SBI में अकाउंट रहना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ पैन कार्ड तो रहना ज़रूरी है। तो ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोग को ज्वाइनिंग समय खो जाएगा। ठीक है, और ये मैं जनरली बता रहा हूँ ITBP का, ऐसे सारा का सेम ही होगा और कुछ होगा, जैसे ये सब तो ले जाना एकदम नेसेसरी है। ठीक है, सारा में चाहे BSF हो, CRPF हो, ये सब, और उसके अलावा कुछ अलग से ऐड होगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और कोई दिक्कत रहेगा आप लोग को, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी तरह से बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद।